हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे माय लेडी चैप्टर 9। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लिली अपनी फैमिली से मिलने आई होती है और वो गार्ड उन लोगों को अंदर जाने नहीं देता है। टेलिंग कहता है गार्ड से, जल्दी गेट खोलो, हमारी टॉर्चेस अंदर बैठी हुई है कैरेज में। तभी टेलिंग और वो गार्ड पीछे घूम के देखते हैं और लिली कैरेज में से बाहर आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगती है। लिली उस गार्ड के सामने आके खड़े हो जाती और कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई काउंट वाल्कस। काउंट वाल्कस भी इसे देख के हैरान हो जाता है और स्पष्ट हो करते हुए कहता है, ओ अर्काडिया की लेडी, आपसे मिलना एक ऑनर की बात है। काउंट गुडविन वॉलेक्स, लॉर्ड ऑफ कार्डिस, आपकी सर्विस में हाजिर है। काउंट गुडविन अपने सर को उठाते हुए एक बार लिली को देखता है। वॉल्ट लिली को देखते हुए अपने मन में कहता है, इससे सच्चाई नहीं बदलती। उसकी फैमिली ने अचानक से ट्रैवल किया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं बस इतना चाहूँगा कि वो मेरी इसी बातों पर हेट करे, ना कि मेरी किसी और बात पर। काउंट अपने मन में सब सोच ही रहता है। तभी लिली आवाज़ देती है, काउंट वाल्कस। और काउंट भी यहाँ। लिली उन जगहों को देखते हुए कहती है, मैं ये देख सकती हूँ कि तुम इस जगहों को काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल करते हो और इसकी परवाह करते हो। वॉल्ट अपने मन में देखते हुए कहता है कि मुझे पता था कि वो चिल्लाना शुरू कर देगी। शायद से वो इससे ज़्यादा डिग्निफाइड है जितना मैंने इससे पहले सोचा था। लिली बोली, काउंट वाल्कस, अगर मेरी ट्रैवलिंग की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वॉल्ट बोला, माय लेडी, लेकिन आप देखिए। तभी ही वैलेंटीना बोली, लेकिन देखिए, मैं सचमुच में अपनी फैमिली को वापस भेजने के लिए यहाँ पर हूँ। काउंट वॉलस सुन के सोचता है, क्या? लिली गुस्से में काउंट वॉलस को देखते हुए कहती है, लेकिन सच में कहना होगा। अपने मास्टर के आदमियों के सामने डॉर्जस की बेइज्जती करना। तभी लिली आगे बोली, क्या आपके पास अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है? काउंट सोचते हुए बोला, ओ ये मैं समझता हूँ। ओ, तो आप उन्हें भेजने आई हैं, ना कि अंदर लेने। लिली बोली, काउंट, हाँ यही सही बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि डिक के ऑर्डर्स को फॉलो करूँ और उनके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करूँ। तो फिर क्या आप मेरे लिए गेट को खोल सकते हैं? लिली की बातों को सुन के काउंट बाव करते हुए कहता है, मैं अपनी बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ माय लेडी। वॉल्ट तभी चिल्लाते हुए उन गार्ड से कहता है, गार्ड तुम लोग बस यूं ही खड़े मत रहो। तुमने उनकी बात सुनी ना, तो फौरन गेट को खोल दो। गार्ड बोले, यस सर, और वो लोग खोलने चले आते हैं और लिली उन लोग को देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और टेलिंग भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है। टेलिंग और लिली गेट को क्रॉस करते हैं। तभी एक लड़का कहता है, हे लिली। लिली भी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए कहती है, डेंटलियान। लिली को देख के डेंटलियान भागते हुए आता है और लिली को हग करते हुए कहता है, ओ मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। तुम कैसे हो? लिली बोली, डेंटलिन, आखिर लॉकी किधर है? ओ लिली, वो लॉकी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ सका। इसलिए मैं ट्रिस्टेन के साथ आया हूँ। और हम पीछे ही देखते हैं कैरिज में से ट्रिस्टेन निकलता है। लेली भी कैरिज की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ट्रिस्टेन? ट्रिस्टेन आगे बढ़ते हुए आता है और लिली के हाथों को पकड़ के उस पर किस करता है। ट्रिस्टेन बोला, हाय डॉर्जस की विंटर क्वीन, आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई। काफ़ी समय हो गया कि हम नहीं मिले। और लिली तो ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है। ट्रिस्टेन लिली को देखते हुए कहता है, ओह आपकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपके हस्बैंड को आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। लिली अपने ड्रेस को ठीक करते हुए कहती है, हाँ वो अच्छा बिहेव करते हैं, मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन लिली मुस्कुराते हुए टेलिंग को देखती है, कहती है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही ठीक हो गई हूँ। डेडलिंग वैरिड होते हुए कहता है, क्या सच में लिली? डेडलिंग की बातें सुन के टेलिंग उसे तिरछी नज़र से देखता है। लिली, मेरा मतलब था, मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तब मैंने कैरिज के बाहर देखा। यहाँ पर आते हुए मैंने एक पुल से एक सर को झूलते हुए देखा। डेडलिंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता, ओ ये जगह कितनी खतरनाक है। डेडलिंग टेंगलिंग को देखते हुए कहता, और वो नाइट?
डार्लिंग टेलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी रुलाया तो वो तो सीधा मेरे सर को उड़ा देगा। डार्लिंग अपने माइंड में यही सब सोच रहा था। कहता है, ये कितना ज़्यादा कोल्ड है। लिली बोली, तुम ऐसे ही यूं ही बातें नहीं बोल सकते हो डैनी। ट्रिस्टन तभी आगे बढ़ते हुए लिली के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, माय लेडी, क्यों ना हम अपनी बातचीत को अंदर ही जाके करें। और डैनलिंग तो अभी भी इसी बात को सोच के मन ही मन रो रहा होता है। लिली बोली, ओ ट्रिस्टन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मुझे इतनी दूर मिलने आए। लिली अपने शोल्डर से ट्रिस्टन को हाथ को हटाते हुए कहती है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे कासिल में एंटर नहीं करूँगी। ट्रिस्टन प्लीज ड्यूक से पहला परमिशन लीजिए, फिर दोबारा आइएगा। ट्रिस्टन तो ये सुन के हैरान हो जाता है। ट्रिस्टन, आप देखें जैसे कि कार्डिस में आपको एंटर होने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है। लिली सैड होते हुए बोली, लेकिन अब क्योंकि वो एक कंट्री पर है और ये बदकिस्मती की बात है कि ये अभी नहीं हो सकता। ट्रिस्टन सोचते हुए कहता है, तो क्या फिर पैलेस की लेडी के पास ये पावर नहीं है कि वो हमें अंदर बुला सके। डैंडलिंग भी तभी रिसेंटली कहता है, हाँ ये बात सही है। ट्रिस्टन सोचते हुए कहता है, अच्छा लिली, मुझे बताओ ड्यूक किस तरह के आदमी हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ड्यूक बैठा होता है व्लाद। तो फ्रेंड ड्यूक को अब से मैं व्लाद बुलाऊंगी उसे। व्लाद बैठा होता है, तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो और तुम्हारे सारे नाइट किधर है। व्लाद उस ओल्ड मैन को देखता कहता है कि वो सारे मॉन्स्टर का पीछा करने में बिजी है। और वो ओल्ड मैन भी व्लाद के पास आके बैठ जाता है। कहता है, अब की जब वॉर खत्म हो चुका है, मिलिट्री डिसिप्लिन में कमी आ रही है। व्लाद उन ओल्ड मैन से कहता है कि मेरे ही आदमी मेरी वाइफ के साथ बेशर्मी से दोस्ती कर रहे हैं। और वो फ्रेंड एल्विन होता है जिसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पीछे लगे होते हैं और वो काफी तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है। ओल्ड मैन हंसते हुए बोला, ओ व्लाद, तुम 10 साल से बैटलफील्ड को जीत रहे हो और जब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ आने के बाद तुम्हारे साथियों से मुस्कुराकर बात करती है तो तुम्हें इससे परेशानी होती है। क्या तुम जेलसी फील करते हो, है ना। व्लाद उसी तरह देखते हुए कहता है, हाँ ये क्या कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड वो ओल्ड मैन भी एक प्रिस्ट है। प्रिस्ट कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा जब आप इस तरह परेशान होगे। खैर मुझे लगता है कि ये लंबी जिंदगी जीने का यही नतीजा है। और वो ओल्ड मैन हंसने लगते हैं। तभी व्लाद उठ के खड़े हो जाता है और उस फेस से कहता है, ओ अब मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ अभी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं अभी चलता हूँ। अब व्लाद वहां से जाने लगता है और तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं, तुम्हें पता है बायल बुश कितनी ज्यादा वंडरफुल होती है, क्या आप जानते हैं। अब व्लाद भी पीछे घूम के उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने लगता है। प्रिंस मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ के बच्चे आपसे काइंडनेस की वजह से काफी अच्छे से रह रहे हैं। व्लाद उठते हुए प्रिंस को देखने लग जाता है। तभी प्रिंस कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पे एक नाइट भागते हुए आता है और उस दरवाजे को खोल देता है। व्लाद उस नाइट से पूछता है, आप यहाँ पर क्या खबर लेके आए हो। और वो नाइट साइन लैंग्वेज में कहता है, कोई है जो पैलेस में एंटर होने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आपका क्या ऑर्डर है। व्लाद सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये इंपीरियल फैमिली है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में देखना है क्या हमारा व्लाद लिली की इंपीरियल फैमिली को अंदर आने देता है या नहीं अपने पैलेस में। अगर फ्रेंड आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।